बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से कोई भी टूल जो है वो जनरेट कर सकते हैं यूजिंग गूगल एआई स्टूडियो। ठीक है, इससे पहले मैंने 2-3 टूल्स बनाने सिखाए हुए हैं, लेकिन उसमें भी लोग जो है वो उन्हें प्रॉब्लम आती है, चीज़ें फेस करते हैं, एरर वगैरह। ठीक है, अब मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से अपनी मर्जी से कोई भी टूल जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, लोग उसमें टूल का लिंक मांगते हैं मेरे से। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया भी होता है और साथ में फिर वो उन्हें कोई मसला आ जाए तो वो सोल्व भी नहीं करने की कोशिश करते। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से टूल जनरेट करना है और अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो तो आपने किस तरह से उसको सोल्व करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसके लिए जो है ना दो स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करके इजीली एक टूल जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, दो मेथड हैं बेसिकली इसके, लाइक जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो है कि आप इसे चैट जीपीटी को मैन्युअली बताएं। अच्छा, मैंने इसे बोला है कि मुझे एक टूल बना के दो वॉइस जनरेशन के लिए, सिंपली मैंने बोल दिया। ठीक है, तो इंटर करूँगा तो ये मुझे टूल तो बना देगा। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक तो टूल होगा और इसमें अगर हम कुछ ऐड करवाना चाहें तो भी इसे हम बोल के ये ऐड करवा सकते हैं कि हमें ये चीज़ें इसमें ऐड कर दो। ठीक है, लेकिन हमने अभी इसे बिल्कुल सिंपल बोला है कि वॉइस जनरेशन टूल बना दो। ठीक है, तो ये अभी बना रहा है और फिर हम देखते हैं कि ये टूल किस तरह का है। ठीक है, टेस्ट वगैरह हम नहीं करेंगे, पहले वीडियोस में मैंने टेस्ट किया हुआ है। ठीक है, अगर टेस्ट करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा आपका भी। अच्छा, तो इसने एक सिंपली टूल बना दिया, मल्टी स्पीकर का ऑप्शन है, सिंगल स्पीकर का ऑप्शन है। ठीक है, लाइक जिस तरह से यूट्यूब जेमिनी में भी होता है। ठीक है, यहाँ से आप मल्टी स्पीकर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं और उनके जो है वो लाइक आप डिफरेंट डायलॉग्स जो है बुलवा सकते हैं, पॉडकास्ट वीडियो टाइप के आप बनवा सकते हैं इनसे। ठीक है, सिंगल स्पीकर है इसमें, यहाँ से आप करैक्टर चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आप पैराग्राफ दें और जनरेट पे क्लिक करें तो उसके बाद जो आपकी वॉइस बन जाएगी। लेकिन अगर मैं ये नहीं चाहता तो मैं यहाँ पे सिंपली चैट जीपीटी को बोलूँगा कि मैंने गूगल एआई स्टूडियो से एक टीटीएस टूल बनाना है, मुझे प्रॉम्प्ट दो। ठीक है, मुझे प्रॉम्प्ट दो। ठीक है, मैंने इसे बोल दिया कि मैंने गूगल एआई स्टूडियो को यूज़ करते हुए टेक्स्ट टू स्पीच टूल बनाना है। ठीक है, उसे शॉर्ट फॉर्म में टीटीएस कहते हैं। तो उसके लिए यहाँ से इसने प्रॉम्प्ट दे दिया और ये इसे यहाँ मैं पे इंटर कर दूँगा। ओके, तो इसने टूल बनाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन इस इनफैक्ट बताऊँ तो ये प्रॉम्प्ट जो है वो सही नहीं है। ठीक है, मैं ना अगेन यहाँ पे बैक जाऊँगा और दोबारा टूल बनाऊँगा, या मैं ऐसे बोलूँगा कि अच्छा, तो मैंने गूगल ए स्टूडियो चैट जीपीटी को बोला कि मैंने गूगल ए स्टूडियो को यूज़ करते हुए एक टूल बनाना है वॉइस जनरेशन का। ठीक है, और जिसमें डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे और मल्टीपल हमारे पास जो है वो टूल्स और फंक्शन वगैरह होंगे जिनको यूज़ करके हम अपनी वॉइस को और बेटर कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में ये भी बोला है कि मैक्सिमम जितने ऑप्शन जो तुम डाल सकते हो वो डलवा दो। ठीक है, तो उसके लिए मुझे एक प्रॉम्प्ट दे दो। तो अब जो है वो प्रॉम्प्ट दे देगा। ठीक है, इसने 2 प्रॉम्प्ट्स दिए हैं, इनमें से हम एक चूज़ करेंगे जो हमें ज़्यादा थोड़ी सी कैपेबल लगेगी। तो मुझे थोड़ी सी ये ठीक लग रही है, तो मैं ना ये वाली कॉपी कर लूँगा, यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लूँगा और मैं जाके इसे वहाँ पे पेस्ट करूँगा। देखते हैं कि ये टूल बनाता है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे और वेट करते हैं कि अब ये टूल बनता है कि नहीं। ठीक है, पहले शॉर्ट सी प्रॉम्प्ट थी, वो आई थिंक उसे समझ नहीं आई थी कि हम क्या एक्चुअली चाह रहे हैं। तो अब जब उसने प्रॉम्प्ट हमें लिख के दे दी हुई है, तो अभी देखते हैं, वेट करते हैं कि क्या निकल गया था हमारे सामने इसका रिजल्ट। अच्छा, तो ये देखें कितना इसने जो है वो अमेजिंग टूल जो है वो इसने बना के दिया है हमें। ठीक है, यहाँ पे देखें, इस टूल में आप इमोशंस के साथ जो है वो जनरेट कर सकते हैं वॉइस। ये देखें, यहाँ पे करैक्टर जो है वो इसने दिया हुआ है, साथ में टून दिया और साथ स्पीड दिया है। ठीक है, और इससे जब हम वॉइस जनरेट करेंगे तो उसमें जो है इमोशंस होंगे। ये इसने खुद से सिंपली बनाया। इसमें जो है वो आप यहाँ से करैक्टर वगैरह जो है अपनी मर्जी के ऐड कर सकते हैं। ये देखें, और यहाँ पे नीचे जो है वो बेसिक टैग्स दिए हुए हैं और फुल कंट्रोल। ये देखें, मल्टीपल जो वो फंक्शंस के साथ इसने टूल को जनरेट कर दिया हुआ है। ठीक है, अगर इसमें हमें कोई प्रॉब्लम न आए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है जी, एआई की वॉइस जनरेट ऐड होगी। यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे आगे वो एआई से जनरेट होगा। ये फीमेल की होगी तो यहाँ पे आगे जो है वो फीमेल वाली वॉइस होगी और इसी तरह से जो है वो अपने आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप अपने जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं ये। लेकिन यहाँ पे जो मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रही है वो ये है कि
मैं इसे यहाँ पे बोलूँगा कि इसमें जो है वो वॉइस जनरेट का बटन नहीं है, ठीक है। तो आप दो तरह से वो भी कर सकते हैं, डायरेक्टली इसे बोल दें या फिर आप चैट जीपीटी पे जाएं और उससे बोलें कि मैंने जो टूल बनाया है वो बंद हो गया, लेकिन अब इसमें जनरेट का बटन नहीं है, तो उसे ऑप्टिमाइज़ करने के लिए तुम मुझे एक प्रॉम्प्ट दे दो, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे ही लिखूँगा कि ऐड आ जनरेट बटन, ठीक है। तो जनरेट का बटन जो है वो अब इसमें ऐड कर देगा, जिससे हमारी वॉइस जो है वो जनरेट हो जाएगी। तो वॉइस जनरेट करके भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा। एक और टूल हम बनाएंगे, वो किस तरह से बनाना है। अगर हम कौन सा टूल बनाए अभी, बल्कि इमेज जनरेटर बना रहे, वो पहले से बनाया हुआ है। अच्छा, अब हम एक ऐसा टूल बनाते हैं जो कि फेसबुक की पोस्ट लिखेगा हमारे लिए, ठीक है। फेसबुक के लिए एक पोस्ट बनाएगा, एक पिक्चर बनाएगा, उस पर हमारे लिए पिक्चर पे ही टेक्स्ट लिखेगा विद क्लीन टेक्स्ट एंड साथ हमें कैप्शन देगा, ठीक है। इस तरह की हम एक टूल बना लेते हैं। तो हम चैट जीपीटी को बोलेंगे, अच्छा तो मैंने इसे बोला है कि मैंने अब एक टूल बनाना है, तो क्या करेगा वो टूल के मेरे लिए फेसबुक की पोस्ट बनाएगा अकॉर्डिंग टू टॉपिक, उसके लिए एक इमेज जनरेट करेगा, ठीक है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टॉपिक जो है वो इमेज जनरेट करेगा और उस पर टेक्स्ट लगा देगा और साथ में हमें कैप्शन दे देगा। अब हम इसकी प्रॉम्प्ट को जो है वो कॉपी करते हैं। तब तक मैं आपको साथ यहाँ पे ये भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे इसने जनरेट का, ये देखें जनरेट का ऑप्शन जो है वो ऐड कर दिया, जनरेट का ऑप्शन, यहाँ पे ये प्ले का बटन है, ठीक है। तो ये देखें अब इसने टूल जनरेट कर दिया, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ठीक है। अब इससे जो आप वॉइस जनरेट कर सकते हैं। अब हम एक और टूल बनाने वाले हैं, ये वाला जो मैंने फेसबुक पोस्ट के लिए आपको बनाया। बिल्ड पे क्लिक करेंगे पेस्ट करके, तो उसके बाद जो है वो टूल बनाना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, तो इसने जो है वो टूल बना दिया हमारे लिए। अब हम जो है वो यहाँ पे व्हाट अबाउट यू, यहाँ पे ये जो भी हमने जो है वो टॉपिक लिखना है वो लिखेंगे। यहाँ पे इसने एक सैम्पल टॉपिक दिया था, वही हम लिखते हैं, ये टूल फॉर बिगनर्स, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा टेक्स्ट और यहाँ पे जो है जनरेट पे क्लिक करूँगा, तो उसके बाद जो हमारे लिए एक पोस्ट लिखना स्टार्ट कर देगा। यहाँ से आप प्रोफेशनल, प्रमोशनल, एजुकेशनल, मोटिवेशनल और ये सारे जो है वो दिए हुए हैं, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो थोड़ी देर में जो है वो बना देगा। यहाँ से आप जो है वो इमेज की क्वालिटी को आई थिंक कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं वो, हाँ देखें इसने ये कैप्शन लिखे हैं और साथ इसमें मेन पोस्ट टेक्स्ट लिख दिया और पोस्ट रेडी हमें दे दिया। तो इस तरह से जो है वो आप अपना बना सकते हैं टूल्स। अब इसमें चेंजेस करवाएंगे हम। चेंजेस क्या करवाने, मैंने इसे बोला था कि इमेज के ऊपर भी टेक्स्ट आना चाहिए। तो आप चैट जीपीटी को भी जाके बोल सकते हैं एज यूजुअल, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, और या आप यहाँ पे इसे बोले। अच्छा, तो मैंने इसे बोल दिया कि इस इमेज पे जो है वो टेक्स्ट भी ऐड होना चाहिए। सॉरी, मैंने आई थिंक उससे थोड़े से और तरीके से बोला, लेकिन देखें कि अगर वो कर देता है तो ठीक है। बोला मैंने थोड़े से ना और तरीके से है वो, जैसे प्रॉम्प्ट देते हैं ना ये टूल को कि इमेज पे जो टेक्स्ट ऐड कर दो। बाकी फिर भी देखते हैं। ये देखिए इसने ये नीचे इसने हैशटैग्स दे दिए हैं, ये सारा कुछ इसने रेडीमेड हमें जो है वो दे दिया हुआ है। अब हम अगेन जो है वो इस टूल को टेस्ट करेंगे, बिकॉज बन चुका है अब। ओके, तो मैं यहाँ पे टॉपिक पेस्ट करूँगा और साथ में इसे मैं जनरेट पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही जनरेट पे क्लिक किया, उसके बाद जो है वो इसने प्रॉम्प्ट पोस्ट लिखना जो है स्टार्ट कर दी। देखते हैं कि किस तरह की ये पोस्ट लिखते हैं हमारे लिए, अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स है या नहीं। रिक्वायरमेंट्स, तो ये देखें इसने टेक्स्ट जो है वो ऐड कर दिया हुआ है, बट इसमें ये प्रॉब्लम है, थोड़ा सा क्लीन नहीं लग रहा, ठीक है। वो भी हम इसे बोल के जो है वो सोल्व करवा लेंगे। इसे हम बोलेंगे कि टेक्स्ट जो है वो एक साइड पे लिखा होना चाहिए, नीचे लिखा होना चाहिए, उसके पीछे एक बैकग्राउंड कलर के साथ एक बैकग्राउंड होना चाहिए। इस तरह से हम जो है वो इसे बोल सकते हैं। बाकी ये भी ठीक लग रहा है। इसको हम कॉपी करेंगे, हमारा टाइटल कैप्शन दोगे, ये साथ हमारा पोस्ट का जो है वो डिस्क्रिप्शन या जो हमारी पोस्ट होगी मेन, और उसके बाद जो है वो ये हमारे कैप्शन जो क्या से बोलते हैं हैशटैग्स हो गए। तो इस तरह से आप कोई भी टूल जो है वो इजीली ये को यूज़ करते हो बना सकते हैं। दो स्टेप्स हैं, सॉरी तीन कह लेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल चैट जीपीटी पे जाएं, यहाँ से आप बोलें कि मुझे इस तरह का टूल चाहिए, इसमें ये रिक्वायरमेंट्स हो, ये सब कुछ हो, ठीक है। उसके बाद वो आपको एक प्रॉम्प्ट देगा इस तरह की, ठीक है। उसे आपने कॉपी करना है, सिंपली यहाँ पे जाना है गूगल ए स्टूडियो पे,
गूगल ए स्टूडियो पे यहाँ पे आप बिल्ड पे आएंगे और यहाँ पे आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना इसे, और उसके बाद बिल्ड पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद जब आपके सामने इस तरह का एक टूल बनाया आ जाएगा। गूगल ए स्टूडियो का अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे सिंपली सर्च करें गूगल AI स्टूडियो, ठीक है। गूगल AI स्टूडियो लिखा तो आपके सामने गूगल AI स्टूडियो ये आ गया, गूगल AI स्टूडियो। यहाँ से आप ओपन करें और ये आपके सामने सेक्शन आ गया। तो इस तरह से जब आप टूल्स बना सकते हैं गूगल AI स्टूडियो को यूज़ करते हुए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 4 से 5 मिनट के अंदर एक टूल इजीली बन जाता है, ठीक है। कोई टूल होते हैं जो 15-20 मिनट ले लेते हैं या आधा घंटा भी ले लेते हैं, क्योंकि उसमें अगर कोई आपने काफ़ी ज़्यादा कोई डीप चीज़ ऐड करवानी हो, वो ऐड करवाने में थोड़ा सा मतलब जो प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं आप। बट ईजीली जो बेसिक टूल्स होते हैं इस तरह के, वो तो ईजिली 1 से 2 मिनट के अंदर टूल बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप गूगल AI स्टूडियो को यूज़ करते हुए डिफरेंट टूल जो आप जनरेट कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें इसकी ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगली किसी और अमेजिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।